काशी में लागू नहीं होता है, मथुरा पे लागू नहीं होता है। ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए बना था और जिस वक्त एक्ट बना उस वक्त इस बात को नहीं कहा गया था कि ये एक्ट यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। तो उसके अंदर पूरे भारत को मेंशन किया गया था। उसके अंदर अयोध्या, काशी, मथुरा सबको छोड़ा नहीं गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। समय के अनुरूप परिवर्तन होगा, न्यायालय उसकी समीक्षा भी कर रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग होते हैं, कभी कभी बयानबाजी होती है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है तो उसका सहारा लिया जा रहा है। योगी जी के ज़माने में ये पास हुआ, लेकिन शायद योगी जी को पढ़ने लिखने की फुर्सत ज़्यादा नहीं मिली है। ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात है कि योगी जी इस तरह की बात कह रहे हैं, या तो वो सीधे बन रहे हैं। मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज का बड़ा सवाल, क्या बीजेपी 2024 में वर्शिप एक्ट को खत्म या फिर उसमें बदलाव कर देगी? क्या सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मथुरा और काशी में वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन भी किया जाएगा। सबसे पहले सुनिए इस खास इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, इन मुद्दों पर क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अयोध्या पे लागू नहीं होता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। काशी में ये मुद्दा कोर्ट में लंबित है और संभवतः नहीं लागू होना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने आकर के उस मूल स्थान को तोड़ करके वहां एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। उस पे लागू नहीं होता है, मथुरा पे लागू नहीं होता है। ये उन स्थानों पर जो नए स्थान बने हुए हैं 1991 के पहले के, जो एक व्यक्ति ने लैंड ली या किसी एक मत या मजहब ने या संप्रदाय ने एक लैंड ली, उसमें अपना स्थान बनाया है, उसके पास उसके सारी कागजात मौजूद हैं, कोई विवाद नहीं है, एक्ट लागू हो रहा है, कोई उसका, हर व्यक्ति उसका पालन कर रहा है। तो फिर ये मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। कोर्ट में जा रहा है, लोग अपनी संतुष्टि के लिए भेजे हैं, अच्छी बात है। तो आप समझते हैं कि अब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए? मैं क्या कर रहा हूं, देखिए समय ऐसा कौन सा हो सकता, हम संविधान में इतनी बार संशोधन कर चुके हैं। एक्ट समाज के अनुकूल होता है, देश के अनुरूप होना चाहिए और एक्ट जो भी बने वह समाज की स्वीकार्यता उसके प्रति होनी चाहिए। तो 91 के एक्ट की स्वीकार्यता आपके हिसाब से है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, स्वीकार्यता है भी या नहीं भी है, दोनों प्रकार की चीजें चल रही हैं। बना है, अच्छी बात है, संशोधन होना चाहिए, हटा देना चाहिए। समय के अनुरूप परिवर्तन होगा, न्यायालय उसकी समीक्षा भी कर रहा है। आप चाहेंगे कि हट जाए? आने दीजिए ना समय। जो चीज अभी भविष्य के गर्भ में है उसके बारे में पूर्वानुमान लगा देना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। तो योगी आदित्यनाथ के बयान को आपने सुना इस इंटरव्यू में, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। अब उनके इस बयान के मायने क्या है ये भी जानना जरूरी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक्ट में बदलाव या एक्ट खत्म करने के शुरुआती संकेत ये हो सकते हैं। मथुरा काशी के मामले में वर्शिप एक्ट रोड़ा नहीं बनेगा, क्या ये माना जाए? और सरकार मानती है कि वर्शिप एक्ट को छुआ जा सकता है, यानी उसमें जरूरत पड़ती है तो वर्शिप एक्ट में बदलाव संभव है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि एक्ट में संशोधन तो होते हैं, हर केस में वर्शिप एक्ट लागू हो ये सरकार नहीं मानती है। ये मतलब निकाले जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के। अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की थी जिसमें वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने की बात कही थी। बोर्ड की बैठक में यह भी कहा गया कि अगर वर्शिप एक्ट को हटाया जाता है तो अफरा तफरी मच जाएगी इस देश में। एक बार फिर योगी के बयान के बाद सियासी भूचाल आ चुका है। तमाम मुस्लिम मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया है, सुनिए। ये जो वर्शिप एक्ट है ये पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है, हर शहर के लिए है, हर गांव के लिए है
और इसके लिए जैसा कि योगी जी ने कहा है, ज़रा सा इसको ऊपर दोबारा और कर लीजिए, उसको दोबारा फिर से पढ़ करके देख लीजिए कि इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान लिखा हुआ है या हिंदुस्तान में कुछ शहरों को छोड़ के पूरा देश लिखा हुआ है। हमारे ख्याल में ये जो काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, ये भी हिंदुस्तान ही का हिस्सा हैं, हिंदुस्तान से अलग नहीं है। ये भी भारत के अंदर ही आते हैं और भारत ही की ज़मीन है, जिस पर काशी भी है, जिस पर मथुरा भी है और जिस पर अयोध्या। तो एक तरफ 1991 का वर्शिप एक्ट है, तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है तो उसका सहारा लिया जा रहा है। और काशी की तो मैं समझता हूँ कि योगी जी के ज़माने में ये पास हुआ, लेकिन शायद योगी जी को पढ़ने लिखने की फुर्सत ज़्यादा नहीं मिली है। लिहाजा बड़ी अफसोस की बात है कि योगी जी इस तरह की बात कह रहे हैं। या तो वो सीधे बन रहे हैं या सीधे ये सचमुच इतने हैं जो कानून से नाबलद हैं, कानून को जानते समझते नहीं है। हालांकि मैं समझता नहीं हूँ कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए। बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है और ये निहायत गलत बात है, बिल्कुल गलत है जो योगी जी ने कहा है। और ये नादानी की बात है, नासमझी की बात है या ढिठाई की बात है। और चूंकि योगी जी भी उन लोगों में आते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि इसके जरिए से हुकूमत मिल सकती है, बाकी किसी और मसले में वो नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं। अगर योगी जी ने कहा है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई और हकीकत होगी। मगर जब वर्शिप एक्ट की बात है तो उसके अंदर जब वर्शिप एक्ट बना था तो उसके अंदर पूरे भारत को मेंशन किया गया था। उसके अंदर अयोध्या, काशी, मथुरा सबको छोड़ा नहीं गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसके अमेंडमेंट की कापी पब्लिक के सामने लाना चाहिए। वैसे तो ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह का केस कोर्ट में है, साथ ही वर्शिप एक्ट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने जनवरी में केंद्र सरकार से फरवरी के आखिर तक जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं के हाल फिलहाल में जो बयान आए हैं उससे सवाल है कि क्या बीजेपी ने वर्शिप एक्ट को बदलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में आज के बड़े सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यह होगा कि योगी के हुंकार, क्या वर्शिप एक्ट पर आर पार की तैयारी है? क्या वर्शिप एक्ट में संशोधन का पूरा प्लान तय हो चुका है? सवाल यह भी होगा कि 2024 में क्या गेम चेंजर फैसला हो जाएगा चुनाव से पहले और वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव चाचरा हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। असगर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं कि मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, शुरू करूं सवालों के सिलसिले को, सबसे पहले हरिशंकर जैन जी मैं आपके पास आता हूं कि योगी के जो बयान है उसके मायने आपके हिसाब से क्या इस एक्ट में संशोधन हो सकता है और क्या मथुरा, काशी में यह एक्ट लागू नहीं होता? देखिए, योगी जी का बयान बड़ा साफ है और कानून सम्मत है। ये एक्ट अगर देखा जाए तो मुस्लिम लोग जबरदस्ती चाहते हैं इस एक्ट को किसी न किसी तरीके से लागू कराया जाए। एक्ट में लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा उसको देखा जाएगा, तो चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो या कोई भी जगह हो, वहाँ उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर देखा जाएगा। और योगी जी सही कहा है कि काशी, मथुरा में लागू नहीं होता। और साथ साथ जिसने ज़मीन लेकर 45-47 या उसके पहले साफ ज़मीन पर बनाया है और उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ लागू होगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। पर अगर आपने मंदिर तोड़कर बनाया है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। बड़ी साफ बात है, क्योंकि एक्ट में इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो इलीगलिटी की गई है और जो मंदिर तोड़कर आपने कोई ढांचा खड़ा कर लिया है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मस्जिद भी नहीं है, क्योंकि आप मंदिर तोड़कर कोई ढांचा मस्जिद तक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत साफ शब्दों में हरिशंकर जैन जी स्थिति स्पष्ट कर दी कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी बातें कही है कानून सम्मत कही है और इसीलिए लीगल ग्राउंड क्या है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया। असगर खान, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो लीगल ग्राउंड पर बिल्कुल सही है। हरिशंकर जैन जी साफ तौर पर कह रहे हैं तैयारी पूरी है, जरूरत पड़ी तो संशोधन कर देंगे। वैसे काशी, मथुरा में यह एक्ट लागू ही नहीं होता। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है
कि काशी, मथुरा, अयोध्या और तमाम और भी शहर, हम चाहे किसी का भी नाम लें, सब हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। और जब ये एक्ट बनाया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए बनाया गया था, हमारे मुल्क के लिए बनाया गया था। किसी शहर का या तो उसमें स्पेसिफिकली कोई जिक्र किया गया हो कि इन शहरों को हम अलग करके इस एक्ट को बना रहे हैं, तब तो हमारी बात समझ में आती है कि हाँ आपकी बात, क्योंकि जब कानून बनता है तो तमाम बारीकियां और सारी चीजें उसकी देख के चलना होती हैं। अब जहां तक सवाल, देखिए मैं आपको इन चीजों से हटके, आपके सवाल से हटके एक बात अपने दिल की कहना चाहता हूं कि सर शांत भाई, ये सारे सियासी मुद्दे हैं। हमें अजान नजर आती है, नमाज नजर आती है, लिंचिंग नजर आती है और तमाम चीजें हैं, हिजाब नजर आता है, किसानों की बीमारी और ये सब नजर नहीं आता, किसानों की परेशानियां, मुल्क की तरक्की के खिलाफ चलना, हम होटल बीत जाए, LIC का क्या हाल हो, हमारी नहीं असगर खान जी, दो बातें, मुल्क की तरक्की। एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने कहा कानून पूरे देश के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, कानून पूरे देश के लिए है, लेकिन अभी काशी मथुरा की चर्चा हो रही है, इसलिए काशी मथुरा के संदर्भ में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी मथुरा में ये एक्ट लागू नहीं होता। किसानों की बात आपने कही, सब जब किसान आंदोलन कर रहे थे, सबसे ज्यादा डिबेट हमने की है, उस पर बातचीत हमने की है, तो इसलिए मत उधर लेकर जाइए सर। आज जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उसी पर टिके रही है। भाई मैं आपको अजान नमाज दिखाई देता है, आपने उसका जिक्र कर दिया। मैं आपको तो गलत नहीं, हिंदुओं की आस्था और हिंदू जहां पर अपना हक समझे उसके लिए अदालत भी नहीं जा सकते, उनसे आप अदालत जाने का अधिकार छीन लीजिए, इसमें आपको नाइंसाफी नहीं दिखती है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुल्क के सियासी लोगों की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा इशारा ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं कि ये सिर्फ सियासी मुद्दे हैं। आपके सिर पे इलेक्शन खड़ा है 2024 का, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं, काशी मथुरा की चर्चा आज से हो रही है क्या असगर खान? तो कुछ ना कुछ तो काशी मथुरा की चर्चा आज से हो रही है क्या, जो इलेक्शन की बातें आप कर रहे हैं? मुद्दा एक शिगुफा आप लोगों ने सीख लिया कि इलेक्शन है, इसलिए काशी मथुरा की चर्चा हो रही है। अरे आप ये बताइए, अच्छा बताइए क्यों नहीं होगा? आदित्यनाथ साहब से आप पूछिए, सवाल तो करिए कि क्यों नहीं होगा लागू, क्यों मथुरा पे नहीं होगा? नहीं, वो बता दिया हरिशंकर जैन जी ने, शुरुआत में ही बता दिया। दूसरे शहरों पे क्यों नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, लागू एक तो हो नहीं रहा, जो योगी आदित्यनाथ ने बातें कही, जो हरिशंकर जैन जी ने कही, और मान लीजिए आपके हिसाब से लागू हो भी गया, सरकार तैयार है, संशोधन कर देंगे या बदल देंगे एक्ट को? भाई देखिए, वो एक्ट को बदलना और संशोधन करना और उसका बनना, वो सब तो है। एक चीज बिल्कुल नेकेड आई से आप देख सकते हैं, आजादी को आपकी 75 साल हो गए, कोई किसी को परेशानी नहीं थी। ये सारी परेशानियां अभी 2-4-6 सालों से शुरू हुई होंगी। कोई माहौल में किसी किस्म की फिजा में ऐसी बात नहीं थी, ना कोई मुसलमान ऐसा कहता था, ना कोई हिंदू ऐसा कहता था। सब साथ साथ भाईचारे के साथ रहते थे, आज भी रहते हैं, रहना भी चाहिए। आप धमकी दे रहे हैं भाईचारा खत्म हो जाएगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बातें कही कि भाईचारा खत्म हो जाएगा, आप भी वही बात कर रहे हैं कि अगर हिंदू कहेगा कि हमारा धार्मिक स्थल है साहब, यहाँ हमारा अधिकार बन सकता है, और अगर वो अदालत चला गया या एक्ट में संशोधन की बात हो गई तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये बात नहीं कह रहे आप, इसका आपने मतलब कहा आप समझ नहीं पा रहे हैं बात। अरे आपने अभी कहा असगर भाई, ये बात नहीं कह रहे, जो जिसका हक है। ठीक है जी, ठीक है असगर खान, आपने बातें कही, रिजवान भाई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें कही, और असगर भाई जो अब मुकरने लगे, क्या ये भाईचारा खत्म हो जाने के बाद धमकी नहीं है क्या? जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो बहुत अच्छी चीज आज सुनने को मिली नेशनल टीवी पर कि ज्ञान वापी और मथुरा का मुद्दा 4-6 साल पुराना है, इससे पहले कोई इसको जानता भी नहीं था। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा में सुनाई जा सकती है ये बात, पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथी ने बोली कि तरक्की की बात करिए, उन्नति की बात करिए, रोजगार की बात करिए, चुनाव के मारे ये सब हो रहा है। कपिल शर्मा के शो के लायक बातें करते हो आप बैठो जाके उसमें। ये जाहिल फिर बोला बीच में यार, नहीं समस्या बात हो रही है। असगर खान नहीं, ऐसे शब्द नहीं। और असगर खान आप बोल रहे थे तो रिजवान भाई बहुत शांति से सुन रहे थे। असगर खान जब आप बोल रहे थे, रिजवान भाई बहुत शांति से सुन रहे थे, तो जब वो बोल रहे थे सुनिए सर, क्यों उनके बीच में आप टीका टिप्पणी कर रहे थे? मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा। नहीं, गलत शब्द नहीं, उनको जो मन में आएगा वो बोलेंगे सर। जी
जी नहीं गलत शब्द एक तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और असगर खान वो बोल रहे थे, आप सुनिए ना सर, आपको जो गलत लगेगा बाद में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। असगर खान प्लीज आप नहीं बोलेंगे, रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी बोलूं जी बोलूं जी बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात कहा गया तरक्की उन्नति की बात करो, चुनाव सर पर हैं, चुनाव सर पर हैं। तो 1985 में जब शाहबानो को 100 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे तब भी तरक्की और उन्नति की बात कर लेते। जब 2012 में रोहिंग्याओं के लिए आजाद मैदान में जवान ज्योति तोड़ रहे थे तब भी उन्नति की बात कर लेते। जब सायरा बानो के ट्रिपल तलाक में सड़कों पर निकल रहे थे तब भी तरक्की उन्नति की बात कर लेते। जब बांग्लादेशियों के लिए शाहीन बाग रोक के बैठे थे तब भी तरक्की उन्नति की बात कर लेते। शाहीन बाग में नौकरी तो मिल नहीं रही थी मेरे हिसाब से, जितना मुझको ध्यान है राकेश भाई। तो मौके मौके पर गिरगिट की तरह भैया रंग ना बदला करो। दूसरी बात, तीसरी बात राकेश भाई, बस अपनी बात खत्म करूंगा जी। तय कर लो मंदिर तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, तय कर लो, अपने कमरे में बैठ के तय कर लो। अगर मंदिर नहीं तोड़ा गया तो फिर वर्शिप एक्ट से काहे का डर, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से काहे का डर। डंके की चोट पे कहो चलो सर्वे करो, चलो अभी देखो हम दिखाते हैं ये मस्जिद है, मंदिर यहां कभी था ही नहीं। अगर नहीं तोड़ा गया, अगर तोड़ा गया तो सबसे पहले हिंदुओं से माफी मांगो, जैन साहब से माफी मांगो, उसके बाद कहो भैया कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम एक तरफ कहते हो मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, दूसरी तरफ कहते हो सर्वे ना करो। भैया तुम्हारे तर्क तुम ही को समझ आए। एक आदमी जिसमें रत्ती भर भी अकल है उसे पता चल जाएगा कि दाल में कहां काला है। ठीक है, मेहरदीन रंगरेज आपकी प्रतिक्रिया। अब तो सरकार तैयार है, संकेत साफ है कि एक्ट में संशोधन हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, खत्म हो सकता है, जरूरत जैसी होगी समाज जैसा हो कहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा राकेश जी, जो हमारे योगी जी साहब ने कहा है, इनके कहने से तो देखो कुछ नहीं होगा। ये केंद्र सरकार का मामला है और वो केंद्र सरकार ही उसको चेंज या अमेंडमेंट जो भी होगा वो केंद्र सरकार कर सकती है, ना कि मुख्यमंत्री कर सकते। वो तो एक पॉलिटिकल एक बयान दे रहे हैं अपना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में, अभी भाई ने भी बताया असगर अली ने, कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था ये इसलिए बना था पंडित जी के 90 का दशक लोगों को दोबारा याद ना आए। 90 के दशक में क्या हुआ था, कैसे हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे, कैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ये सारी बातें थी। इसी को लेके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था कि 1947 से पहले जो अपने स्थान है जिस तरीके से है वो वैसे ही रहेंगे, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाकायदा बनाया गया था। और इसकी सुनिए जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, सुनिए मेरी बात, बड़ा अन्याय है कि 91 में वर्शिप एक्ट बनता है, समाज के एक तबके को कह देते हैं आगे से तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते अपनी बात कहने के लिए। 95 में आप वक्फ बोर्ड का कानून लेकर आ जाते हैं और एक तरफा खुला अधिकार दे देते हैं कि तुम्हें जो अपनी जमीन लगे अपना ट्रिब्यूनल चला लो, जमीन हासिल कर लो। देखिए राकेश जी, मैं आपको बार नहीं लगता, मैं बता रहा हूं आपको, डिफेंस और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ की संपत्ति है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या इस देश में क्या मंदिर और मस्जिद पे ही क्या नाम ले सारे आधारित है? क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी का एक मुद्दा हो सकता है मगर ये देश का मुद्दा नहीं है। राकेश जी मैंने क्या कहा, ये देश का मुद्दा नहीं है। ये कानून इसलिए बनते हैं कि लोग कानून से बंधे होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या वर्शिप एक्ट बनाकर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? शपथ ली थी ना योगी जी ने, उस कानून की शपथ ली थी ना। कैसे वो कौन से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? बुलडोजर कार्रवाई, कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अरे सुनिए ना, कोर्ट ने कह दिया अवैध जो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटता है। 501 लोग बुलडोजर रुकवा नहीं दिया कोर्ट में इस देश ने। पुलिस के थानों में लोगों को, मुसलमानों को मार दिया गया। ये सारी चीजें हैं। नहीं घुमाइए नहीं। मेहरदीन रंगरेज, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, वर्शिप एक्ट बनाकर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? कोई अन्याय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अगर आप मुगलों ने कोर्ट नहीं जा सकते, बात सुनिए, कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट जाने का अधिकार छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं अन्याय नहीं हुआ, तो बात ही नहीं। मेरी बात सुनिए, जब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना और ये मुगलों ने जो आक्रांता यहाँ पर आए, जिन्होंने मंदिर भी तोड़े और मस्जिद भी तोड़ी, उनकी सजा तुम आज के मुसलमानों को बहुत अच्छी बात आपने कह दी। सुनिए भारतीय लोगों को नहीं दे सकते। नहीं सुनिए, बहुत अच्छी आपने बात कह दी। मुगल आए, मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, खत्म कर दीजिए साहब वर्शिप एक्ट। आप उन जगहों पर दावा कर दीजिए जहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिए गए और हिंदू उस जगह पर दावा कर दे
जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। बोलिए मंजूर है? देखिए, हम विवाद किसी भी बोलिए तरीके मंजूर का- है? सुनिए, हम देश बोलिए के मंजूर संविधान है? और देश के आयन और देश के बोलिए मंजूर है? कानून को मानते हैं। अरे बोलिए जब हमारे मंजूर है? देश में प्लेस आपके ऑफ वर्शिप फायदे की भी बात- है और अरे अभी दोनों अभी धर्मों के लोगों के अभी फायदे की बात हो स्थिति में जाएगी। है, उसकी वजूद खत्म है। कर दीजिए जब वर्शिप तक है। उसका वजूद बोलिए है, मंजूर है वर्शिप कोई है, खत्म भी करना। किसी तरीके की कोई किसी चीज को छीन नहीं सकता। अब नहीं मानेंगे, मैं ये आपको नहीं कंधे मानेंगे की चोट पे बोलता क्योंकि हूं। आपको पता है हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। ठीक है अवधेश जी, हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं वर्शिप एक्ट बनाकर? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं, हमारे हाजी भाई बता रहे थे कि भैया उस समय तो बाबरी ध्वस्त हो गया। ये कानून 18 सितंबर 1991 को पारित हुआ, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। आडवाणी जी की रथ यात्रा 25 सितंबर को शुरू हुई थी और 24 को अरेस्टिंग हुई थी, तो उसके पहले बना था। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये क्यों बनाया गया था। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, उस समय न तो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो ये इसलिए ये ध्यान रखें। दूसरी बात पहले मैं स्पष्ट करूं, फिर आपके उत्तर जवाब दूंगा। देखिए, यही विषय लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मथुरा ये ज्ञान वापी के में जो मस्जिद के पक्षकार हैं वो गए थे, वहां उन्होंने बात रखी थी। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश दिया था कि सर्वे भी होगा और केस दीवानी न्यायालय से जिला न्यायालय में जाएगा। उसने 1991 धार्मिक स्थल के बारे में जब कहा गया कि ये तो 15 अगस्त 1947 के बाद के सारे धर्म स्थलों पर यथास्थिति की बात करता है। पहले सुन लीजिए। तो इस पर कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह कानून किसी भी धार्मिक स्थल का जो रिलीजियस नेचर है, धार्मिक स्वरूप है, उसका पता लगाने का निषेध नहीं करता है। एक अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उसमें थे, उनकी टिप्पणी थी कि अगर किसी धार्मिक स्थल का हाइब्रिड स्वरूप हो, यानी दो पक्ष दावा कर रहा हो, तो उसका असलियत क्या है, किसका दावा बनता है, इसके लिए उसकी जांच छानबीन, उस पर मुकदमा चलेगा। यह स्पष्ट कहा है उन्होंने। ये भी उसमें उल्लेख भी किया है, इस कानून के 4 के सेक्शन 3 के 3D का उन्होंने उल्लेख भी किया है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अयोध्या मामले पर विचार करते समय हमारे सामने यह कानून आया था कि इसके आधार पर क्या करना चाहिए, लेकिन हमने यह सोचा है कि इस पर व्याख्या की जरूरत है, लेकिन आगे होगा, लेकिन इससे यह नहीं होगा। दूसरा, जो हाई कोर्ट में मथुरा के बाद को लेके गए, मथुरा के बाद के भी बारे में जो टिप्पणी आई, उसमें कहा गया कि 1967 के आधार पर यह कहते हैं कि उस समझौता 1991 में हो गया, इसलिए उसको खत्म करना चाहिए। समझौता 1967 का है, इसलिए 1991 का आदेश वहां लागू नहीं होता है। तो ये हम जो कर रहे हैं ना, कोर्ट ने इस मामले में बहुत कुछ क्लियर किया है, यद्यपि अभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर अंतिम फैसला देना बाकी है। अब मैं आ रहा हूं कि इसकी बार बार जो बातें की जा रही है हमारे सामने कि यह कानून बना क्यों था। यह कानून बनाने के पीछे पूरा कारण क्या था? यह मूल कारण यह था कि नरसिम्हा राव जब सत्ता में आए थे, तो नरसिम्हा राव की सत्ता स्थिर नहीं थी। उस समय सत्ता स्थिर नहीं थी, उनको 232 सीटें मिले थी। सोनिया गांधी के यहां ये सब सेकुलरिज्म को लेकर के और अपने अर्जुन सिंह का एक पूरा समूह जा रहा था कि इस सरकार को, नरसिम्हा राव को कैसे हम लोग स्वीकार करेंगे। कम्युनिस्ट उनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें एक बड़ी लॉबी उसमें सक्रिय हुई कि देश में बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसको रोकना है। तो उन्होंने स्वयं को सेकुलर साबित करने के लिए अपने विरोधियों को, जो पार्टी में सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का जामा पहनाने के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने बाद में पार्टी भी तोड़ी, उनको बोला कि इन्होंने अपने अंदर हाफ पैंट पहना, उन सब के लिए कानून आया था। इसके पीछे किसी देश में धार्मिक सद्भाव या सांप्रदायिक एकता का भाव था ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी कानून में कि हमारी जमीन कोई 500 साल पहले तोड़ के अपनी घर बना ले और कानून बना दिया जाए कि नहीं, उसके आप उस पर चर्चा ही नहीं करोगे। 15 अगस्त नहीं, चर्चा छोड़ दीजिए, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए इस सरकार को, एक लाइन और बोल देता हूं, इस सरकार को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, हम लोगों ने जिस समय यह बना था उस समय भी हमने टिप्पणी की थी, लिखी थी, और आज भी मेरा मत है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत जाते हुए लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत बनाया गया था। इसका अंत होना ही ठीक है। अवधेश जी, आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी। गौरव चाचरा, आपको नहीं लगता है कि एक वर्ग के साथ अन्याय है? राइट टू सूट तो सबको है ना सर, लेकिन आपने हिंदू से कह दिया कि राइट टू सूट आपको इस मामले में नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह जमीन आपकी है, मंदिर की हो सकती है, तो देखिए, पहली बात तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। यह एक्ट तब बना था जब नरसिम्हा राव के टाइम पे सामाजिक तनाव में बढ़ाव था, उसको कम करने के लिए। इस एक्ट को अच्छे से बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। उस एक्ट में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, क्या क्या उसमें नॉर्म्स है, क्या इफ है, क्या बट है, वो मेरे हिसाब से कोर्ट ज्यादा उसके लिए फैसला अच्छा से ले सकता है, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर संशोधन के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
देखिए अभी कल आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने क्या बोला, है भी नहीं भी, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है। क्या चीज कन्वीनियंस के हिसाब से? मुख्यमंत्री जी से पूछे, ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था। नहीं होता, जरूरत पड़ेगी तो आगे संशोधन कर देंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था। शायद लागू नहीं होता, मामला न्यायालय में। वही मैं कह रहा हूं, मामला न्यायालय में है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वप्रिय होगा। ठीक है, मेहदीन रंगरेज आप कुछ बोल रहे हैं, फिर हरिशंकर जैन जी आपके पास आता हूं। मैं अवधेश जी के बारे में बताना चाह रहा था, जो अभी ज्ञानवापी की बात चल रही थी, ज्ञानवापी में जो है वो श्रृंगार गौरी की जो वहां पे जो है 93 से पहले जो वहां रेगुलर जो है वो पूजा अर्चना होती थी। तो जो हमारी 5 बहनें गई थी वो सिर्फ वहां पे गई श्रृंगार गौरी की कि हमें पूजा का वहां पे रोज का अधिकार मिले, ना कि वहां पर किसी की मस्जिद को बदलने के लिए या किसी और तरीके के लिए। तो ये सारी चीजें हुई थी और उसके लिए हम भी चाहते हैं कि उन्हें रोज मिले और वो श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये केस तो देखिए, ये केस है मस्जिद वाला और मंदिर वाला केस तो कोई है ही नहीं कोर्ट में कि वो जो मस्जिद नहीं थी और वहां पे मंदिर बना दिया जाएगा। देखिए मेरी बात मैं बता रहा हूँ अवधेश जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। फिर आपने आधी बात कर दी ना, मस्जिद इंतजामिया कमेटी विरोध नहीं करने जाती तो वहीं तक मामला रह जाता। ये तो विरोध में गए कि इनका अधिकार बनता ही नहीं है, ये कंप्लीट मस्जिद है इसलिए इसमें मिलता ही नहीं है, तभी तो सारे मामले खुले। अच्छा ये बताइए, जब चलो कोई नहीं सर्वे भी हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर वहां पे जो है फवारे को जो आप शिवलिंग बताने लगे, आप अपमान करने लगे शिवलिंग का, बताइए। जब नहीं आप शिवलिंग को फवारा कहिए तो शिवलिंग का अपमान नहीं है। अरे हिंदू पक्ष अगर कह रहा है, जब बाजू में हिंदू पक्ष अगर कह रहा है कि वो शिवलिंग है, कार्यकलाप किया मोदी जी ने, जब बराबर है शिवलिंग तो आप उसे शिवलिंग कैसे बता देंगे? ये कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, देश में दोबारा से खाई डालने के लिए, 90 का दशक दोबारा दोहराने के लिए, कैसे किसी तरीके से पोलराइज करने के लिए, कैसे राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। सुनिए 53 साल, आज से 53 साल पहले, सुनिए, अरे 53 साल पहले मथुरा का भी मसला नहीं मिट गया, मगर क्या है ये बार बार जो हरिशंकर ने प्रयागराज में दंगा किया उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर लोग दंगे करते हैं। प्रयाग कोर्ट का आदेश था सर्वे का, कोर्ट की मॉनिटरिंग में सर्वे हुई, कौन सा दंगा हुआ? अच्छा ये बताइए दंगा क्या हुआ? कौन सा दंगा हुआ? मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पुलिसों के लेकर नहीं सर ठीक है ना, हिंदू अपने हक की बात करें तो आप लोगों को मिर्ची लगने लगती है, उन्हें कोर्ट जाने से आप रोक देंगे। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है हरिशंकर जैन जी, अरे मेहदीन रंगरेज रुकिए, अवधेश जी रुकिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मेहदीन रंगरेज रुकिए, हरिशंकर जैन जी एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट करिए, फिर मैं असगर जी और रिजवान भाई का रुख करूंगा। एक और 91 में एक्ट आता है, वर्शिप एक्ट, और कह देते हैं हिंदुओं से कि साहब आप कोर्ट नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट जाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। 95 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आ जाता है, एक पक्ष को अधिकार आप दे देते हैं कि जमीनें अपने हिसाब से तय कर लो, अपना ट्रिब्यूनल बना लो। यह अन्याय है कि नहीं अन्याय है, और क्या यह सेकुलरिज्म है? देखिए दुनिया में जितने हिंदुस्तान में काले कानून बने हैं उसे वर्शिप एक्ट नंबर 1 पर है। दूसरी बात, आपने हिंदुओं का तो अधिकार छीन लिया। सेक्शन 107 वक्फ एक्ट में उनको अलाउ कर दिया कि आप जब भी आप चाहें बिना लिमिटेशन कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो साफ साफ अन्याय दिख रहा है। दूसरी बात, वहां पर शिवलिंग निकला है 16 मई 2022 को। शिवलिंग पुराना है, एंशिएंट है, प्रमाणित करता है कि वो मंदिर है और पूरा परिसर मंदिर का है। और यही कारण है कि लोग विरोध कर रहे हैं कि उसकी जांच न हो। हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि जांच कर ली जाए। सोचिए इतना बड़ा शिवलिंग जब प्रकट हुआ, आप उसको मंदिर नहीं कहेंगे। और मंदिर तोड़कर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मंदिर तोड़कर कभी भी कोई ढांचा बनाया गया है तो मस्जिद नहीं हो सकती, वो केवल ढांचा रहेगा और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं हो सकता है। ठीक है असगर खान, काला कानून तो काले कानून का विरोध क्यों नहीं, और क्यों आप लोग उस काले कानून के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? करना करेंगे। देखिए राकेश भाई, सबसे पहली बात ये कि ये कानून पहले ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, मुल्क के लिए नहीं बनाया था, मुसलमानों के लिए बनाया था।
हिंदुओं को उसमें नाराज करने के लिए बनाया। भाई वो कानून मुल्क के लिए बनाया गया था, ना उसमें हिंदुओं की कोई बात थी ना मुसलमानों की। असगर खान हिंदू कह रहा है कानून हटा दीजिए, संशोधन कर दीजिए। मैं सिर्फ एक आप मिनट बोलिए कि आपका ले मुस्लिम रहा हूं। समाज भी कह रहा है, मैं सिर्फ नहीं, हिंदू समाज तो कह रहा है कानून हटा दीजिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। वो कानून वर्शिप एक्ट सिर्फ मंदिरों के लिए है या तो सिर्फ मस्जिदों के लिए है? आप बताइए। नहीं, ये बहुत सारी अच्छी बात है। इबादत गाहों नहीं, के सिर्फ लिए मंदिरों के लिए वर्शिप नहीं है, एक्ट है या या नहीं सिर्फ है? मस्जिदों के पहले लिए ये बताइए तो आप हटा मुझे। दीजिए ना एक कानून को जो काला कानून है, जो हिंदुओं से सबके लिए अधिकार है, छीनने की आप मंदिर, कोशिश कर मस्जिद, सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप ये बताइए। आपने बहुत अच्छी बात कही। नहीं असगर खान, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, ये काम करते हैं सर, आप सहमति, सब लोग सहमत हो जाए, इस कानून को हटा देते हैं, ये कानून हट जाए, हिंदुओं को जहाँ लगे उनके साथ अन्याय हुआ है वो कोर्ट चले जाए, मुस्लिमों को जहाँ लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है वो कोर्ट चले जाए, बौद्धों को जहाँ लगता है, जैनियों को जहाँ लगता है, सब लोग चले जाए सर कोर्ट। अरे भाई कोर्ट फैसला करेगा किसके हक में क्या है, बोलिए मंजूर है क्या? आप फिर इल्जाम, अरे वर्शिप एक्ट को काला कानून क्यों कह रहे हैं फिर आप? क्योंकि वो एक वर्ग के साथ अन्याय कर रहा है, वर्शिप एक्ट क्योंकि सबके लिए बना था, जाने का अधिकार छीन रहा है मुल्क की सारी इबादत गाहों के लिए बना था। भाई आप ये चाहते हैं कि बात पहुंचे नहीं लोगों तक? नहीं, मैं चाहता हूं कि बात पहुंचे, आप चाहते हैं कि बात सिर्फ एक तरफा पहुंचे। मैं कह तो रहा हूं असगर खान, मैं कह तो रहा हूं कानून हट जाए, इस देश में जहां हिंदुओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनके धर्मस्थलों के साथ अन्याय हुआ, वो कोर्ट चले जाए। सुनिए ना असगर खान, जहां मुस्लिमों को लगता है अन्याय हुआ वो भी कोर्ट चले जाए, बोलिए मंजूर है क्या? अरे रागी साहब सुनिए, आप चाहते हैं कि ये जागे मुसलमान जागे, ये भी कहे कि इस मंदिर के नीचे खुदाई करो। हाँ करिए ना सर खुदाई, उस मंदिर की खुदाई, कहाँ मंदिर तोड़ा गया, कहाँ मस्जिद तोड़ा गया, साफ हो जाएगा, ऐसी साफ हो जाएगा। बोलिए तैयार है आप? बात ना हो असगर खान, बोलिए तैयार है आप? खुदवाते रहे असगर खान, बोलिए तैयार है आप? खुदवाते रहे। अरे बोलिए तैयार है क्या? देखिए सभी का खून आ रहा हूं रिजवान शामिल है इसकी मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। नहीं, खून की बात मत करिए असगर खान, खून की बात मत करिए, बात कोई एक असगर खान खून की बात मत करिए। सुनिए ना सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, सुनिए असगर खान, मैं दोबारा आपसे सवाल रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपका एजेंडा एक्सपोज होगा, फिर रिजवान भाई का रुख करूंगा। नहीं, मैं सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं सर, सुनिए ना। मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा, आप बस सुनिए, मुझसे कहेंगे तो मैं तो करूंगा। ये शेर है, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये शेरो शायरी का कार्यक्रम थोड़ा नहीं है। अरे ये शेरो शायरी का कार्यक्रम नहीं है सर, एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सभी धर्मों के लिए कानून है, तो ऐसा करिए कि ये कानून हटाने पर सहमत सब लोग हो जाए। हिंदुओं को जहां लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई, वो कोर्ट चले जाए। मुसलमानों को जहां लगता है कि साथ यहाँ पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिए गए, वो भी कोर्ट चले जाए। बोलिए आप तैयार है क्या? सारी मस्जिदों को खुदवाएं। बोलिए आप तैयार है क्या? 75 साल हो गए, नहीं, आप नहीं तैयार होंगे, आप नहीं तैयार होंगे, आप नहीं तैयार होंगे रिजवान भाई, ये नहीं तैयार होंगे। मैंने तो कहा कि दोनों वर्ग चले जाए, बताइए, स्थिति साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। कल की डेट में कोई नहीं कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। बोलूं? आपने इसके नीचे, चलिए असगर खान सुनिए अब रिजवान भाई को। बोलूं? जी, ये चाहते हैं आप जी, पूरा मुल्क जो है, अरे इनको चुप कराया करो भाई। अभी राकेश भाई, अरे यार ये लोग चुप क्यों नहीं होते प्रभु? राकेश भाई, अभी किसी ने कहा कि मुगल तो आक्रांता थे, तो उसका बदला हम मुसलमानों से क्यों ले रहे हो? तो जो हमारे विष्णु जैन भाई के पिताजी बैठे हैं, या कोई भी हिंदू आजादी के बाद इस ऐसे शब्द कोई इस्तेमाल ना करे ना। असगर खान आप बोल रहे थे, रिजवान भाई सुन रहे थे, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि मुझे बोलने का मौका मिले, मैंने उनको मौका दिया, तो सुनिए ना असगर खान उनको भी, फिर मैं आपको भी रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे दूंगा। ऐसे नहीं होता असगर खान। हमारे पेट में दर्द होगा, जो गिरजा घर तोड़ा जाएगा, हमारे पेट में दर्द होगा। आपका कौन सा घर तोड़ा गया? कौन सा घर तोड़ा गया सर आपका? 20 मिनट बाद आते हो, उसके बाद भी जाहिल लोग बीच में बोलते हैं। हिंदुओं के कई मंदिर तोड़े गए, उनके पेट में दर्द ना हो, आज चाहते हैं, और आपके पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए, अब आप वहां चले गए। सुनिए रिजवान भाई को सुनिए, असगर खान सुनिए रिजवान भाई को। क्यों नहीं होगा जी? सवाल ये उठता है राकेश भाई, सवाल ये उठता है कि जब 5 बहनें माता श्रृंगार गौरी पर पूजा करने जाती थीं, तो क्या उसका भी विरोध किया गया या नहीं किया गया? जवाब है कि किया गया। सवाल है कि क्यों किया गया? और आखिरी बात, आप कहते हैं कि 1990 को ना दोहराओ, 1990 को ना दोहराओ। 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं, कांग्रेस की सरकार होती है,
सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाता है, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया जाता है, उसके बाद बीबीसी एक पिक्चर बनाता है, तब तुम्हारे दिल में लड्डू फूटने लगे कि पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। तुम क्यों 2002 को दोहराना चाहते हो? अगर तुम 2002 को दोहराना चाहते हो तो हिंदू भी 190 को दोहराना चाहता है। नहीं, असगर खान आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर रंगरेज भाई आपके पास आऊंगा। भाई मैं राकेश भाई, मेरा कहना यही है कि हमारा अपना सबका हिसाब है, सब अपनी अपनी सोच से बात करते हैं। आपने कहा कि ये हिंदुओं के ऊपर जुल्म है, हमने कहा कि ये मुल्क का कानून है। हम कहते हैं कि ये जो हर रोज के मुद्दे हैं, अभी जैसे इससे पहले कहा था रिजवान भाई ने भी, असगर खान आपने बिल्कुल सही कहा, मुल्क का कानून है, तोड़ के मस्जिद बनाई इस गई मुल्क है, में सीए तो को लेकर भी कानून बना, इस मुल्क में 3 तलाक को लेकर भी कानून बना, तो भी सड़कों पर उतर गए। तब आपको ये दलील नहीं समझ में आई कि ये मुल्क का कानून है, सर चुपचाप मान लीजिए, तब आप सड़कों पर उतर गए। भाई एक बात सुन, किसानों के लिए कानून बना, किसानों को लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो सड़क पर उतर गए प्रदर्शन करने के लिए। इसी सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा सर, इसी सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। आप चाहते ही नहीं है कि हिंदू को अगर लगता है कि कानून गलत है तो इसके लिए आवाज उठाए। सही बात आप चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि हिंदू चुपचाप इस कानून को माने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कहा है कि आप एंकर को चाहिए कि बात करें, एंकर को चाहिए कि बायस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए आवाज उठा रहे तो मैं बायस नहीं होगा। एंकर को मुसलमान भाइयों के साथ जहां आप जैसे लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, बायस हो, एंकर बायस होकर बात करें, एंकर कम से कम सही बात करे। सुनिए असगर खान, आप चैनल पर आकर क्या बोलेंगे मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाता, तो मैं एंकरिंग में क्या सवाल पूछूंगा, क्या बोलूंगा, ये आप बिल्कुल मुझे मत सिखाइए, इशारे में बात करते, मुझे एंकरिंग बिल्कुल मत सिखाइए असगर खान। आप नहीं चाहते, आप मैं तो मानूंगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा, आप माने ना माने, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा। मुझे मालूम है आप जैसे लोगों ने कहा है कि आप बायस होकर बात करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बायस होकर बात नहीं कर रहा हूं कि इतना इंटरफेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कानून वो मंदिर था या मस्जिद था, इसके फैसला करने में बाधा नहीं है। बिल्कुल सही बात, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। असगर खान आप वकील है ना, एक छोटा सा सवाल मैं दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ, ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका, सुन लीजिए असगर खान, सुनिए ना, मुझे पता है सर आप क्या बोलेंगे। असगर खान सुनिए, असगर खान सुनिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। 91 में वर्शिप एक्ट आता है, वो हिंदुओं से कहता है, ये सवाल पहले मैंने रंगरेज भाई से पूछा था, ये स्किप कर गए थे, अब मुझे लगता है आप शायद जवाब देंगे। 91 में वर्शिप एक्ट आता है और कहता है हिंदू कोर्ट भी नहीं जा सकते साहब, अपनी बात भी नहीं कह सकते, वो कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। 95 में वर्शिप वक्फ बोर्ड का एक्ट आ जाता है, उनको आप ट्रिब्यूनल बनाने का हक दे देते हैं, उनसे आप कह देते हैं जो लैंड लगे कि आपकी है, आप ट्रिब्यूनल चला लीजिए, फैसला कर लीजिए, जमीन पर मालिकाना हक ले लीजिए। ये आपको दो तरफा बातें नहीं लगती हैं? आपको नहीं लगता कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है और एक वर्ग को आपने प्राथमिकता दे दी है? आप सिर्फ एक भाई एक बात का जवाब दे दीजिए, वर्शिप एक्ट क्या सिर्फ उन इबादत गाहों के लिए बना था जो हिंदुओं की हैं, या सिर्फ उन इबादत गाहों के लिए जो मुसलमानों की हैं? बिल्कुल सही बात है असगर जी, मैं कह तो रहा हूं कि वर्शिप एक्ट खत्म हो जाए तो सबको फायदा होगा ना सर। मान लीजिए सबके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। हिंदुओं को लगेगा जहां अन्याय होगा वो कोर्ट चले जाएंगे, कानून है। मुस्लिमों को जहां लगेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ वो भी कोर्ट चले जाएंगे। बात को ये बौद्ध लोगों पर भी लागू होगा, ये जैनियों पर भी लागू होगा। अभी भी सबके फायदे की बात, विरोध केवल नहीं, विरोध केवल एक ही तरफ क्यों करता है? अपनी अकल का अगर जरा सी भी अकल है तो जिन्होंने अभी कहा कि कितनी अकल है मंदिर अगर वहां था तो खामोश हो जाओ। हम कह रहे हैं भाई, अरे भाई इतनी सी तो बात मान लो कि अब ये भी कहा इन्होंने कि अगर वहां मंदिर नहीं था तो अपनी बात आप कहिए। आप मानते हो कि अगर मंदिर नहीं था तो क्या आप हमारी बात मानोगे? जहां मंदिर नहीं था आप लगाइए ना आवाज, आप जाइए ना सर कोर्ट में चैलेंज करिए। नहीं, कोर्ट ने कहा है वहां असगर भाई, कोर्ट ने कहा ना, असगर भाई सुनिए ना, अरे एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला ये है, कानून खत्म हो जाए कि नहीं भाई, जिसको लगता है कि जहां पर अन्याय हुआ है, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा चर्च या कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ा गया, वो जाकर कोर्ट में क्लेम करें कि ये तो हमारी जमीन थी, हमारे धर्म की जमीन थी, हमारे आराध्य की जमीन थी, कोर्ट में जाकर क्लेम करें, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे रंगरेज भाई, ठीक है, मुझे पता है आप वकील हैं, फिर भी आप
फिर भी आप कानून में सबके समान हक की आप बात नहीं कर रहे हैं। रंगरेज भाई, यही सवाल आपसे। इसलिए ये सब बातें मैं हो एक रही बात हैं। बताना चाहूंगा वरना- राकेश जी, वरना इन बातों का किसान कोई कानून वजूद नहीं आया, है। देखिए उस इन बातों उनमें का अगर कोई किसानों वजूद ने नहीं। उसका विरोध सब किया तो उन्हें 75 खालिस्तानी सालों से कहा चल गया। रहा। अगर सीए अरे तो हिंदुओं को विरोध करने का हक क्यों नहीं है रंगरेज? सीए वाला कानून हिंदुओं को आया इस तो कानून उन्हें के विरोध करने का मुस्लिमों को हक क्यों नहीं आतंकी देना कहना चाहते शुरू आप? कर दिया, और सबब की सरकार कोई नहीं, महदीन नगरेश, कानून वापस हुआ मैं ना? क्या कह रहा हूँ, महदीन जो नगरेश, सरकार कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ? सुन तो लीजिए मेरी वापस बात। हुआ ना कानून? सुनिए तो अब मेरी बात, हिंदुओं को लोकसभा कानून में के क्या विरोध का बीजेपी हक के क्यों नहीं सांसद है? नहीं थे जब ये कानून पास हुआ? हिंदुओं को साध्वी कानून के प्रज्ञा विरोध का भारती, हक लाल क्यों कृष्ण नहीं है? अडवाणी जो प्रमुख नेता थे भाजपा के, उन्होंने समर्थन किया था इस कानून महदीन का, नगरेश। और इसलिए किया था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के भी धार्मिक स्थान को किसी तरीके की कोई ठेस न पहुंचे और न व्यक्तियों को पहुंचे, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। अगर ज्यादा देखे, सुनिए वो है- आपके सुनिए, हमारे और वो है, डिसीजन, हिंदुओं को सुनिए लगता है कि जरा आपके सा हमारे विरोध नहीं कर करने से सकता कुछ है। नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून बनाया है, ये इसका सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। देखिए सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। अरे हमारी ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। अरे संसद ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के डिसीजन में कहा कि क्या कहा? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है इसका संविधान का, बाकायदा कहा गया क्या उसमें स्ट्रक्चर का हिस्सा है? 93 के जब ये क्या बाबरी हिस्सा है? मस्जिद वाले नहीं केस समझ में आ रही है में, आपकी ये बात। सारी चीज क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का यह हिस्सा नहीं है कि एक पक्ष को अन्याय हो तो वो कोर्ट जाकर अपनी आवाज उठाए? अरे तो उठाए ना, ये कौन basic मना कर रहा है structure का हिस्सा नहीं है उन्हें? क्या? अरे कौन मना कर रहा है? जाए ये ना, कहाँ तो जा तो रहे अरे हैं ये लोग। act यही तो अरे जो कहता लोग है। जा रहे हैं जा तो ये रहे ही act है यही ना, तो कहता तो है कि जाने आप दीजिए नहीं जा उनको, सकते। देखते हैं ये कोर्ट क्या act यही तो डिसीजन कहता लेता है। है। नहीं, आप अपने बात में फंस गया उदय जी। मैं तो अपनी बात कहूं, फिर ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि 1991 में जब कानून बना, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी ने सड़कों पर उतर के इस कानून का विरोध किया था। ये पता होना चाहिए, बहुमत से पारित हुआ था, बुरा विरोध हुआ था, देश भर में सभाएं हुई थी उसके लिए, एक कई जगह तो यात्राएं निकाली गई थी। इनको शायद ध्यान नहीं है कि इसका कितना विरोध हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तथ्यों के हिसाब से दो बातें मैं कहूंगा। देखिए, फिर ये जो कानून है ना राकेश, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है, एक बात असगर खान जरा ध्यान से सुन लीजिए। इस कानून में जो 4 का सबसेक्शन 3 है, उसमें कहा गया है कि ये कहां लागू नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। उसमें जो दूसरा नंबर है उसमें लिखा है कि ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थान, अवशेष, गुफा, शिलालेख, ये सब जो पुरातात्विक कलात्मक महत्व के हैं वहां और 100 साल से अस्तित्व में वहां ये लागू नहीं होता है। तो इसीलिए मैं एक सवाल उठा रहा हूं, नहीं, जब 1991 का कानून नहीं था तब इस देश में क्या धर्म स्थल असुरक्षित थे? सारे सुरक्षित थे? नहीं, वो किसी के लिए नहीं, 1991 के कानून से, यही तो कह रहा हूं, 1991 के कानून से गुस्सा पैदा हुआ। गौरव जी एक आखिरी टिप्पणी। ठीक है उदय जी, वक्त कम है। असगर खान, मैंने पहले ही कहा था सबके फायदे की बात है, मान जाइए, हट जाएगा, सबका फायदा होगा। मुसलमान का ठीक जिक्र है, मैं गौरव जी के पास बहुत कम जा पाया हूं। ठीक है गौरव जी, सबके फायदे की बात है, एक बार को अदालत जाने का ही अधिकार न मिले, आपको लगता नहीं करना है? देखिए, ये एक्ट, पहली बात तो वही मैंने पहले ही बताया, एक्ट क्यों बना, जरूरत क्या थी बनने की, और बनने के बाद क्या फायदा हुआ। हिंदुस्तान में अमन चैन भाईचारा बढ़ा। अब अगर हम हटाते हैं या हटाएंगे या लेट मी कंप्लीट या उसमें संतोषित करेंगे तो उसमें क्या फीडबैक आएगा, आगे क्या होगा, ये सब समझने की जरूरत है। ये सब समझने की जरूरत है। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसका फैसला लेगा। विरोध हो रहा था धर्मस्थल कानून का कि कोर्ट ने, एक मिनट, कोर्ट ने फैसला लिया राम मंदिर का, सबने समर्थन किया। क्या इस देश में कोई दंगा हुआ? फैसले के बाद तक विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कानून नहीं है, संविधान के। ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।